हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज मैं आप सभी के लिए एक बार फिर से लेके आ गया हूँ कुछ बेहद ही खौफनाक घटनाएं लेकर। दोस्तों, आज की फर्स्ट कहानी एक बिल्कुल अलग तरह की हॉरर स्टोरी होने वाली है। ऐसी स्टोरी आपने कभी भी नहीं सुनी होगी। आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने ईयरफोन्स या हेडफोन्स को लगा लीजिए, क्योंकि इस स्टोरी का मज़ा आपको उसी में काफ़ी ज़्यादा आएगा। स्टोरीज़ की तरफ बढ़ने से पहले अगर आपको मुझे कोई कहानी भेजनी है तो आप मुझे स्क्रीन पर दिख रही मेरी इंस्टाग्राम आईडी या व्हाट्सएप नंबर के थ्रू मुझ तक अपनी स्टोरी पहुंचा सकते हो। इसी के साथ दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं आज की अपनी फर्स्ट स्टोरी की तरफ। अब बस आप लोग अपनी आंखों को बंद कर लीजिए और मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, और जिस तरीके से मैं आपको स्टोरी इमेजिन करवाता हूँ बिल्कुल वैसे ही मेरी बातों पर ध्यान दीजिएगा। हमारी इस दुनिया में भूतों की कहानियाँ लगभग सभी ने सुनी हुई है, बट ज़्यादातर लोग इन पे यकीन नहीं करते। पर हाँ, अगर आप हर एक इंसान से आके पूछो तो कभी ना कभी उसके साथ कोई ना कोई घटना ज़रूर घटी होगी जो कि नॉर्मल तो बिल्कुल नहीं थी। हर किसी के पास एक ऐसा एक्सपीरियंस होता है जिसके बारे में वो समझा नहीं सकते। एक धुंधली याद जिसका कोई सेंस नहीं बनता, बट वो काफ़ी ज़्यादा असली लगती है। और कई बार हम लोग ऐसी घटनाओं को बस अपना भ्रम मान के छोड़ देते हैं। हो सकता है रात में अपनी गाड़ी से जाते हुए जिस इंसान को आपने देखा हो वो वहाँ पर नहीं खड़ा था। हो सकता है उसकी गर्दन कटी हुई नहीं थी। ये सिर्फ आपका एक बुरा सपना था, एक बेहद डरावना बुरा सपना। हम सभी के साथ घटनाएं होती हैं, हम सभी के साथ घटनाएं हुई हैं, पर हम सभी अपने आप से बोल देते हैं कि ये सच नहीं था, ये झूठ था, इसके पीछे का कुछ और कारण ढूंढते हैं। शायद आप में से कई लोग अब भी कह रहे हैं कि नहीं, हमने तो ऐसा कभी महसूस करा ही नहीं। तो आइए, आज मैं आपका नरेटर अभिषेक आपको एक ऐसा भयानक एक्सपीरियंस देता हूँ जिससे मैं वादा करता हूँ आपका इन सब चीज़ों के बारे में सोचने का नज़रिया ज़रूर बदल जाएगा। बस अब जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वैसा ही सोचिएगा। इमेजिन करिए आप एक इंडिया के किसी छोटे से गांव में रहते हैं। ये गांव ज़्यादा डेवलप बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर काफ़ी टाइम पहले एक रेलवे स्टेशन था जो कि कई सालों से फ़िलहाल बंद है। कहीं ना कहीं इस गांव पर बाहर अथॉरिटीज़ की बिल्कुल नज़र नहीं जाती है। आप चाहते हो ये गांव बदले, पर किस तरीके से? हमारे देश की एक खासियत और थी, यहाँ के कई सारे मैप्स काफ़ी लंबे समय तक इस तरह के थे जिनमें कई जगहों का तो नामो निशान ही नहीं था। आपके गांव में भी कई सारी ऐसी जगहें हैं जिनके बारे में किसी को नहीं पता, पर आप हर एक जगह घूम चुके हो। अब यहाँ से शुरू होती है असली बात। आपके गांव में कुछ अर्बन लेजेंड्स हैं, कुछ अनकही कहानियाँ जिनके मुताबिक आपके गांव में कुछ जगहें हैं, कुछ अंधेरी जगहें। ये वही गांव के हिस्से हैं जिनके बारे में आपको किसी भी मैप पर कोई जानकारी नहीं मिलेगी। हर साल धीरे धीरे उन जगहों के बारे में बात करना ऐसा हो रहा है जैसे कि उनके बारे में बोलना ही पाप हो। पर बातों को फैलने से कौन रोक सकता है? बातें सभी लोगों में काफ़ी तेज़ी से फैल जाती हैं। बूढ़े लोग अपने बच्चों को बताते हैं ताकि वो लोग कोई ऐसा काम ना करें जिससे उन्हें खतरा हो। इसके बाद उनके बच्चे जब बड़े होते हैं तो वो अपने परिवार को ये सारी घटनाएं बताते हैं ताकि उनकी फैमिली को भी कभी कुछ ना हो। पर हम सभी मिलकर आखिर में इन सारी कहानियों को हमेशा अपने अंदर जिंदा रखते हैं। आप इस गांव में बिल्कुल एक नॉर्मल लाइफ जीते हो, एकदम सिंपल, जैसे कि गांव में रहने वाला हर एक व्यक्ति जीता है। पर सारी बात तो बातों की ही है, क्योंकि आपने कई लोगों से बातें सुनी हुई हैं। आप हमेशा चाहते हो कि आप उन बातों पर ध्यान ना दो, उन चीज़ों के बारे में ना सोचो, पर कहीं ना कहीं से वो चीज़ें रास्ता ढूंढ ही लेती हैं। आपको भी पता है कि ये बातें आपको एक ना एक दिन ज़रूर डराएंगी, भले ही कुछ साल बाद या फिर आज ही क्यों नहीं।
और आखिरकार वो रात आती है जब आप अपनी ज़िंदगी का सबसे भयानक डर अपनी आंखों के सामने जियोगे। आपको पर इस चीज़ के लिए पहले से ही आइडिया था, आप पहले से ही इस चीज़ के लिए तैयार थे। आपके गांव के बड़े बुज़ुर्गों ने आपको पहले से सिखा रखा था कि इस स्थिति से कैसे बाहर निकलना है। आपको पता है कि आपको क्या करना है, या कम से कम आपको तो यही लगता है। शुरू में आपको कोई अजीब नहीं लग रहा था। एक सर्दी की शाम, हल्की ठंड बढ़ चुकी थी और आप अपनी साइकिल पर अपने काम से घर की ओर लौट रहे हो। सर्दी होने के कारण अंधेरा हो चुका है और ठंड धीरे धीरे बढ़ रही है। दिन भर काम से बोर होने के बाद आप अपने घर जा रहे हो, ये सोच के कि आप घर जाकर आराम करोगे। अभी ज़्यादा लेट भी नहीं हुआ है, पर आपका गांव उन बातों से इतना ज़्यादा प्रभावित है कि गांव के सभी लोग इस समय तक अपने घरों के अंदर जा चुके हैं। आखिर हिम्मत तो किसी की भी नहीं थी कि वो बता सके ये सारी कहानियाँ, वो सारी बातें सच थी या फिर झूठ। पर कोई भी इन बातों की जांच कभी नहीं करना चाहता था। पर आप सूरज ढलने के बाद भी आप अपने घर की ओर बढ़ रहे हो अंधेरे में। आपको साइकिल चलाते चलाते अच्छी खासी देर हो गई है। आप थोड़ा थका हुआ फील कर रहे हो, इसलिए आप साइकिल से उतरते हो और धीरे धीरे उसको लेकर आगे बढ़ने लगते हो। चलते चलते आप धीरे धीरे एक गाना गुनगुना रहे हो और सामने का रास्ता देख रहे हो। सामने सड़क पर धीरे धीरे चांद की रोशनी फैलने लगी है और अब आप चलते चलते एक बड़े से पेड़ के सामने आ गए हो। ये पेड़ हमेशा से यहीं पर था, पर आज आपको इस पेड़ को देखकर काफ़ी राहत सी महसूस हुई। 1 मिनट को आपने अपनी साइकिल को वहीं पर खड़ा किया और आप उस पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। अभी बस आपने अपनी कमर उस पेड़ पर लगाई ही थी और अपनी आंखों को बंद ही करा था कि एकदम से आपको पेड़ के ऊपर पत्तियों से कुछ अजीब सी आवाज़ आई। आपकी आंखें एकदम से खुली और आप इधर उधर देखने लगे। रात के समय कभी पेड़ के पास नहीं जाना चाहिए, उनके अंदर आत्माएं होती हैं, वो आपको कहीं ले जाएंगी, कहीं ऐसी जगह जहाँ से आप वापस ना लौट सको। गांव वालों की यही बातें अब आपके दिमाग में आने लगती है। आप थोड़ा सा कांप जाते हो, खुद को बोलते हो कि ये बस अंधविश्वास है, पर डर तो आपको लग ही रहा था। इसलिए आप अपनी साइकिल उठाते हो और एक बार फिर से घर की ओर बढ़ने लगते हो। आप उन बातों के बारे में सोचना नहीं चाहते क्योंकि आपको डर लग रहा है। मन में आप श्री हनुमान जी का नाम ले रहे हो। ऐसा कहते हैं उनका नाम लेने से सारी बुरी बलाएं टल जाती हैं। थोड़ी ही देर हुई होगी, अब आप आते हो उस फाइनल जगह पे जहाँ से आप गांव के अंदर घुसने वाले होते हो। ये एक पुराना रेलवे फाटक है जो कि आगे जाके आपके गांव के उसी रेलवे स्टेशन से कनेक्टेड है जो कि कई सालों से बंद पड़ा है। इस फाटक के पास ज़्यादातर तो कोई भी नहीं दिखता, दिन को छोड़ के, पर रात में तो कोई भी नहीं। जैसे ही आप उस फाटक के पास आते हो, आप देखते हो आपके सामने एक औरत खड़ी है। उसने सफ़ेद रंग की साड़ी पहनी हुई है, उसने अपने मुंह को पल्लू से ढका हुआ है। एकदम से उसकी झलक आपको चौंका और डरा देती है। आप काफ़ी तेज उछल जाते हो और आप उसकी ओर देखने की कोशिश करते हो कि तभी एकदम से आपके दिमाग में बात आती है जो आपके बड़ों ने आपको बताई थी। उन्होंने बताया था रात के समय पुराने रेलवे फाटक पर लोगों को औरत दिखती है। आपको लगेगा कि वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी और ज़्यादातर समय तक नहीं पहुंचाएगी, पर वो कुछ और ही चाहती है। आपको बुज़ुर्गों ने साफ कहा था कि जब भी आप ऐसी किसी स्थिति में फंस जाओ तो कभी भी अपनी पीठ दिखाकर एकदम से मत भागिएगा, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो तो एक सीधा सिग्नल होगा उस आत्मा को कि आप उसके साथ जाने के लिए बिल्कुल तैयार हो। बल्कि लोग ये कहते हैं कि अगर आपकी किस्मत इतनी ख़राब है कि आप उसे मिल चुके हो तो आप बस उसके पास जाओ और उसकी बात को सुनो। उससे बात मत करो, कभी नहीं, बस जो वो बोले उसकी सुनते रहो। ज़्यादातर टाइम वो अलग बातें नहीं बोलेगी, बस यही कि उसे कहीं पर जाना है, पुराने वाले बस अड्डे या फिर पुराने रेलवे स्टेशन। वो जहाँ जाना चाहती है
बस अपनी गर्दन हाँ में हिला दो और कुछ भी मत कहो। उससे ज़्यादा बात करना भी आपके लिए ख़तरनाक हो सकता है। जैसा कि आपने कहा है ठीक वैसा ही करो। आप वैसा ही करते हो। आप उसके पास जाते हो, उसके बात सुनते हो और वो आपसे कहती है मुझे अपने साथ रेलवे स्टेशन ले चलो। आप जानते हो काफ़ी समय से वो स्टेशन बंद पड़ा है और वहाँ कोई नहीं जाता, पर आप इस टाइम पर वापस नहीं जा सकते। आप बस हाँ बोलने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। आप ऐसा ही करते हो। वो आपके पीछे आपकी साइकिल पर बैठ जाती है और उसके बाद आप धीरे धीरे चलने लगते हो। तभी आपको याद आता है आग। आग एक ज़रिया है जिससे आप इस चीज़ से बच सकते हो। आप कभी बीड़ी नहीं पीते, कभी ऐसा कुछ नहीं करते, पर गांव वालों की कहानियां सुनने के कारण आपके पास हमेशा एक पॉकेट लाइटर होता है। आप अपने एक हाथ को साइकिल से कंट्रोल करते हो और एक से उस लाइटर को अपने पॉकेट से निकालते हो और आप एक झटके में उस लाइटर को जला लेते हो। तभी आपकी नज़र पड़ती है उसके अंदर मौजूद फ्यूल पर। आप देखते हो कि वो आधे से भी कम बच रहा है। आग ही तो थी जो कि आपको इन चीज़ों से बचाने वाली थी, पर जैसे ही आग बुझेगी शायद आपकी ज़िंदगी का दिया भी बुझ जाएगा। आप कंफ्यूज हो कि उसके अंदर का सारा फ्यूल कहाँ गया, क्योंकि आपने तो कभी उस लाइटर को यूज़ करा ही नहीं। पर अब क्या कर सकते हैं, अब आप उसके बारे में नहीं सोच सकते। आप बस अपने आप से कहते हो कि ठीक है, आपको अब पुराने स्टेशन नहीं जाना है, बस करना इतना है कि आपको अपने घर की ओर जाना है। और एक बार आप वहाँ पहुँच गए, आप बस उस औरत को बाहर छोड़ दो और अपने घर के अंदर चले जाओ। हमेशा यही होता आया है, बस आपको अपने घर पहुँचना है। धीरे धीरे साइकिल आगे बढ़ाते हुए आप बार बार लाइटर की ओर देख रहे हो और सोच रहे हो कि आप बिल्कुल सुरक्षित हो। कम से कम अब तक आपने कोई भी नियम नहीं तोड़ा और आपने बिल्कुल वैसा ही करा है जैसा आपको करना चाहिए। आपके लाइटर में इतना फ्यूल तो है कि आप घर पहुंच जाओगे, क्योंकि आपका लाइटर करीब 20 से 30 मिनट जलने के लिए तैयार है और आपका घर लगभग 10 मिनट की दूरी पर है। आपको अब अच्छा लगने लगता है क्योंकि आप सोच रहे हो कि आपको कुछ नहीं होगा। आप आखिरकार इसके लिए तैयार थे। वो औरत जो आपके पीछे बैठी है वो बार बार कुछ न कुछ बोले जा रही है, कभी एक बात, कभी दूसरी, कभी कुछ और। वो आप अपने मन में बस भगवान हनुमान जी का नाम ले रहे हो और कुछ नहीं, पर कुछ तो है जो कि काफ़ी ज़्यादा अजीब है, काफ़ी अलग। शायद वो ये बात कि वो आपके ऊपर पीछे से लगातार नज़र रख रही है, वो शायद आपको जानती है। आप डरे हुए हो, आपको यकीन है कि आप बचोगे, पर आप डरे हुए हो। आप एक बार बस पीछे मुड़ के देखना चाहते हो उसको, पर आपको पता है ये आपको नहीं करना। आपको कभी भी उस औरत को नहीं देखना है। सभी लोगों को ये बात पता है, कभी भी नहीं। अगर आपने ऐसा किया तो आपकी मृत्यु पक्की है। लगभग 5 से 6 मिनट बाद आप एक और चौराहे पे आते हो और आपको अपने घर जाने के लिए सीधा जाना है और रेलवे स्टेशन जाने के लिए दायां मुड़ना है। आप सीधा चलते रहते हो और आपको पीछे से उस औरत की आवाज़ आती रहती है मुड़ने के लिए, पर वो कोई ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं करती। थोड़ी देर बोलने के बाद एकदम चुप हो जाती है और फिर वही अपनी उल्टी सीधी बकवास करने लगती है। पर अजीब बात यह है, आप काफ़ी देर से साइकिल चला रहे हो। आपको घर अब तक पहुंच जाना चाहिए था, पर आप नहीं पहुंच रहे। आपको डर लग रहा है, आप परेशान हो, आप अपने माथे पर उपस्थित पसीने को महसूस कर पा रहे हो। थोड़ी देर और बीतती है और अब आप नोटिस करते हो एक बदलाव जो कि आपके आसपास के मौसम में हो रहा है। आप देखते हो कि चांद की रोशनी एकदम से ख़त्म हो गई है और अंधेरा काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। बस आपका लाइटर है जो कि थोड़ी बहुत रोशनी कर रहा है। चांद अब भी वही आपको दिख रहा है, पर रोशनी ख़त्म हो चुकी है, मानो चांद आपको अंधेरे में रखना चाहता हो। कोई भी बात हो, पर आप अभी आसपास कुछ भी नहीं देख पाते सिवाय अपनी साइकिल के आगे थोड़े से रास्ते को, जो कि आप अपने लाइटर के ज़रिए देख रहे हो। पर ये काफ़ी अजीब है। आप इधर उधर देखने की कोशिश करते हो और सोचने लगते हो कि मेरा घर ज़्यादा दूर नहीं है, मैं क्यों नहीं पहुंच रहा। पर आपका लाइटर अब ख़त्म होने वाला है और आपको अब डर लगने लगा है। आप अब समझ चुके हो कि आप एक गोल चक्कर में फंस चुके हो। आप डर चुके हो। आपके पीछे बैठी वो औरत लगातार तेज़ तेज़ सांस ले रही है, जिसके कारण आपका डर लगभग
बढ़ता जा रहा है। ये काफ़ी ज़्यादा डरावने तरीके से हो रहा है। थोड़ा और टाइम बीतता है और आप अब भी घर नहीं पहुँचे हो। आपको अब तक पहुँच जाना चाहिए था और आपको अब काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है। बिल्कुल बात मत करो, बिल्कुल मत देखना उसे, प्रार्थना मत रोकना। आप अपने मन में बार बार यही बोल रहे हो, पर आप अब कुछ नहीं कर पा रहे। आप बस अपने लाइटर को देखते हो और देखते हो कि उसके अंदर का फ्यूल ख़त्म हो चुका है। फिर ये लाइटर आखिर कैसे चल रहा है? आप खुद से सोचते हो, शायद हो सकता है मेरी किस्मत में कुछ बात हो कि ऐसा हो रहा है, पर आप बस इस समय बचना चाहते हो। वो जो भी चीज़ है बस वो आ गई है जो कि आपको अभी तक ज़िंदा बचाए हुए है, और जो पीछे आपके बैठी हुई है इस बात का कोई सबूत नहीं कि वो कौन है। और अब लगभग काफ़ी देर के बाद एकदम से ही वो सारा अंधेरा धीरे धीरे दूर होने लगता है और चांद की रोशनी वापस आने लगती है। आप देख पाते हो अपने आसपास की चीज़ों को, और जैसे ही आप देखते हो अपने सामने तो आपको एक बड़ा सा लोहे का बैनर दिखता है और उस पर कुछ लिखा हुआ है जिसे आप लगभग पढ़ नहीं पा रहे क्योंकि उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा जंग लग चुकी है और उसको काफ़ी समय से मेंटेन नहीं करा गया है। और आखिरकार जब आप उसे पढ़ते हो तो आप एक सदमे में चले जाते हो। ये वही पुराना रेलवे स्टेशन था। आपको समझ नहीं आता कि आप उस जगह पे कैसे पहुँचे। आपको उस जगह पे नहीं आना चाहिए था और आप उसी जगह पर पहुँच गए हो। इस बात का कोई सेंस नहीं बनता, पर आप चलते रहते हो और आप सीधा स्टेशन के गेट के पास आकर ही रुकते हो। धीरे धीरे एक लाइट आपके चारों ओर फैलने लगती है। आप कुछ भी महसूस नहीं कर पा रहे और अब आपको दिख रहा है कि आपका लाइटर अब बस बुझने ही वाला है और आपके चारों ओर अंधेरा होने वाला है। बस 1 2 3 आपका लाइटर बंद हो चुका है। आप बार बार कोशिश करते हो अपने लाइटर को ऑन करने की। आप उसी जगह पे रुक चुके हो और बार बार उसे जलाने की कोशिश कर रहे हो। आप बस इधर उधर देख रहे हो, बस पीछे नहीं देख रहे। लाइटर से कुछ चिंगारी निकलती हैं पर आग नहीं जल पाती। आप समझ चुके हो कि आपका लाइटर आपका साथ छोड़ चुका है। और अब आपको वो आवाज़ आती है, एक धीमी सी गुर्राने की आवाज़ जो कि ठीक आपके पीछे से आ रही है, और उसके अलावा तेज़ तेज़ सांस लेने की आवाज़। आपके पीछे कोई है जो कि घुर्रा रहा है, काफ़ी अजीब और डरावने ढंग से। आपको पता है कि वही औरत आपके ठीक पीछे आपको मारने का बस इंतज़ार कर रही है। आपकी शरीर उस जगह पर जम चुका है और आप जानते हो कि आपका आखिरी समय है। अपने आखिरी समय में आप एक फ़ैसला करते हो, अगर आपको इसी जगह पर मरना है, इसी जगह पर अभी, तो आप देखना चाहते हो कि आखिर वो क्या है जिसने आपको मारा। आप देखना चाहते हो अपनी मौत की आंखों में। अगर मरना ही है तो कम से कम ये तो जान के मरो कि हम किस चीज़ से मरे हैं। आप हिम्मत करते हो पीछे पलटने की। आपके दिमाग में एकदम से सभी की बात आने लगती है, पीछे कभी मत देखना, पीछे कभी मत देखना। पर आप एक झटके में पीछे देख लेते हो क्योंकि आपको पता है कि अब आपके पास कुछ भी करने को चाह है। आप जैसे ही पीछे मुड़ते हो आप हैरान रह जाते हो क्योंकि आपके सामने वही सीधी सी दिखने वाली औरत थी जो कि अपनी सफ़ेद साड़ी में बैठी हुई थी, लेकिन उसके घूंघट से ढके हुए चेहरे के अंदर एक मुस्कान आपको दिख रही थी। और तभी आपको एक ज़ोरदार आवाज़ आती है चाकू के आपके पेट में जाने की। आप नीचे देखते हो तो आपके पेट में एक काफ़ी गहरा कट लग चुका है। आपके बॉडी से खून निकल रहा है। उसके बाद आपको अपनी साइकिल नीचे गिरने की आवाज़ आती है। इसके बाद आपको आवाज़ आती है खुद के नीचे गिरने की। आप ज़मीन पे गिर चुके हो, आप सामने देख पा रहे हो। पर सबसे डरावनी बात तो ये है कि आप बाहर हो और आपका शरीर नीचे गिर चुका है। आप देख सकते हो कि आपके पैरों के पास जो लाश पड़ी हुई है वो आपकी ही है। इसके बाद आप देखते हो कि आपके पीछे खड़ी वो औरत आपको देखती है और आपकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगती है। ये कोई खुशी की या फिर दुख की मुस्कान नहीं थी, ये एक डरावनी मुस्कान थी, बेहद ज़्यादा डरावनी। आप जानते हो कि ये मुस्कुराहट आपको ज़िंदगी भर सताने वाली है। शायद आज या शायद कल वो आपके ऊपर फिर से मुस्कुराएगी। आपका शरीर ज़मीन पर पड़ा हुआ है और तभी एकदम से एक अजीब सी चीज़ होती है। आप देखते हो कि कुछ नहीं हुआ है। आपका शरीर उठता है
और आपकी छाती पर लगा हुआ घाव भी भर जाता है। आपके कपड़ों के सारे निशान मिट जाते हैं और आप साइकिल उठाते हो और उसके बाद अपना लाइटर, और उसके बाद आपका शरीर आपकी ओर ही देखता है और आपको देख के मुस्कुराता है। ये वही मुस्कुराहट थी जो कि आपको अभी अभी उस औरत ने दी थी। और इसी के साथ आपका शरीर आपकी साइकिल पर बैठता है और वहाँ से आपके सामने से चला जाता है। आप उसी जगह पर खड़े रह जाते हो और आपको कुछ भी महसूस नहीं हो रहा, ना कोई दर्द, ना डर, ना ही किसी तरह की भूख। बस आप अंदर से खाली हो चुके हो। आप वहाँ पर अनंत काल तक बस खड़े रहते हो, बस इंतज़ार करते हो कि कुछ हो। आप बस इंतज़ार करते रहते हो पर कुछ नहीं होता। आप उस जगह से बाहर निकलने की कोशिश करते हो। आप भागकर उस पेड़ तक आते हो जहाँ पर आप उस मनहूस रात की शुरुआत में बैठे थे। जैसे ही सुबह होती है और अब सूर्य उगता है, आप देखते हो कि आपका शरीर गायब हो रहा है। आप दिन भर गायब हो जाते हो। जैसे ही रात होती है, आप एक बार फिर से वजूद में आते हो। सबसे अजीब बात, आप बस बदल चुके हो। आपके गांव की कहानियां बदल चुकी हैं। वो औरत जिसकी बातें सभी लोग पुराने रेलवे स्टेशन के पास उस फाटक के पास करा करते थे, उसकी बातें सभी लोगों की याद से मिट चुकी हैं। पर बस आपको वो औरत याद है, आपको उसकी वो मुस्कुराहट याद है। आपको याद है किस तरीके से वो आपसे आपका शरीर ले गई उस रेलवे स्टेशन के पास अकेला छोड़कर उस सर्द रात में। गांव की वो डरावनी कहानियाँ अब बदल चुकी हैं। जो कि पहले एक बूढ़ी औरत के बारे में हुआ करती थी, अब वो एक अकेले आदमी के बारे में हो चुकी हैं। पर आपको कोई भी इस बारे में कुछ नहीं बताता। कोई नहीं जानता कि आप मर चुके हो। कोई कैसे जान सकता है, क्योंकि आपका शरीर तो अब भी बाहर ही घूम रहा है। आपके बिना लगातार कई दिनों से, कई महीनों से ज़िंदा है और बस घूमे जा रहा है। आप यहाँ पर बस इंतज़ार कर रहे हो अपने ही जैसे किसी इंसान का, कोई बदकिस्मत इंसान जो कि आपको मिले। आप उसे नुकसान नहीं पहुँचाना चाहते, पर आपके पास और कोई उपाय नहीं। आपको उससे उसका शरीर लेना ही होगा और आप बस इंतज़ार कर रहे हो। आप बस भटक चुके हो उस रेलवे स्टेशन से। आप ढूंढ रहे हो किसी ऐसे को जो कि आपको अपने साथ ले जा सके उस पुराने रेलवे स्टेशन तक। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की पहली कहानी। आज का नैरेटिंग स्टाइल आपको किस तरह लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। आई होप आपको ये पसंद तो आया ही होगा। इसी के साथ हम बढ़ते हैं आज की अपनी अगली स्टोरी की तरफ। आज की अगली घटना हमें बताई है हमारे सब्सक्राइबर शहजाद ने। आइए आगे की घटना को उन्हीं के शब्दों में जानते हैं। मेरा नाम शहजाद है और मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र 35 साल है और मैं एक कैब ड्राइवर हूँ। ज़्यादातर मैं हमेशा दोपहर की शिफ्ट ही करता था, पर बीते कुछ समय से कुछ कारणों से मुझे रात में कैब लेके निकलना पड़ता था। मुझे इस बात से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता था, पर रात में ड्राइव करना दिन में ड्राइव करने से थोड़ा अलग होता था, क्योंकि रात में हर एक चीज़ थोड़ी अलग तरह की आपको दिखती थी। 3 हफ्ते तक मेरी नाइट शिफ्ट काफ़ी अच्छे से चली और उसके बाद एक ऐसी घटना हुई जिसने सुपरनैचुरल चीज़ों की तरफ मेरा नज़रिया ही बदल दिया। कुछ दिन पहले मैं एक सेमी रूरल एरिया से एक कस्टमर को पिकअप करने के लिए जा रहा था और उस टाइम पर रात के लगभग 2:35 करीब हो रहे होंगे। रोड पर एक सिंगल इंसान भी नहीं दिख रहा था। रोड उस टाइम पर कुछ इस तरीके का था कि दोनों साइड थोड़े बहुत पेड़ पौधे थे और बीच में वो रोड जिस पर मैं लगातार अच्छी खासी स्पीड पर आगे बढ़ रहा था। तभी मेरी नज़र एक औरत पे गई जो कि काफ़ी डरी हुई सी लग रही थी और वो अपना हाथ मेरे को दिखाती है। उसने सूट सलवार पहन रखा था। जैसे ही मैंने उसे देखा, मैंने गाड़ी के ब्रेक काफ़ी तेज़ी से लगाए और एकदम से अपनी गाड़ी को रोक लिया। मैंने शीशे को बस थोड़ा सा नीचे करा और उससे पूछा कि वो इस समय पर यहाँ पर कर क्या रही है। वो काफ़ी घबराई हुई सी आवाज़ में कही, वो मेरे पीछे आ रहे हैं, प्लीज़ मुझे इस जगह पर ले चलो। अजीब बात थी, पर मैं जिस जगह पर जा रहा था अपने कस्टमर को लेने के लिए, मुझे उस जगह पर जाने के लिए उस लोकेशन के सामने से निकलना पड़ता जो कि वो लड़की बता रही थी। यही सोचकर मैंने सोचा इसकी हेल्प भी हो जाएगी और उसको मैंने लिफ्ट दे दी। इसके बाद बिना डरे या फिर बिना पैनिक करे वो लड़की चुपचाप मेरी गाड़ी में बैठ गई। अब मुझे थोड़ा अजीब लगने लगा क्योंकि वो एकदम से ही कंफर्टेबल हो गई थी।
मैं सोचने लगा कि कहीं ये मेरे ऊपर ही चाल तो नहीं चल रही है, ये सोचकर कि वो शायद मुझे लूट लेगी या फिर ऐसा कुछ। मेरे दिमाग में अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद हम उसकी डेस्टिनेशन पे आराम से पहुंच गए और जब वो बाहर निकली तो उसने कहा कि वो मुझे 1000 रुपये देना चाहती है। पर ये काफ़ी ज़्यादा पैसे थे, क्योंकि नॉर्मली एक कैब राइड के पैसे 200, 250, 300 रुपये तक के होते हैं, इतने ज़्यादा नहीं। पर उसने काफ़ी ज़्यादा मुझसे कहा, तो मैंने कहा कि ठीक है। इसके बाद उसने कहा कि वो बस अपने घर के अंदर जा रही है और उसके बाद वो वहाँ से पैसे लेकर आ जाएगी। उसने बस मुझे 2 मिनट रुकने के लिए कहा। इसके बाद वो अंदर चली गई। अब मैं नहीं चाहता था कि उससे मैं पैसे लूँ, बट क्योंकि वो इंसिस्ट कर रही थी इसलिए मैं मना नहीं कर सकता था। इसके बाद मेरे दिमाग में कुछ आया और मैं जिस कस्टमर को पिकअप करने के लिए जा रहा था, मैंने उसकी राइड को कैंसिल कर दिया और वहीं पर बस खड़ा होकर वेट करने लगा। 5 मिनट बीते, 10 मिनट बीते और 20 मिनट बीत गए, पर वो लड़की अंदर से बाहर नहीं आई। इसके बाद अब मुझे थोड़ा अजीब सा लगने लगा, तो मैं उस घर के डोरबेल पहुंचा और वहाँ मैंने डोरबेल को बजा दिया। थोड़ी देर में एक बूढ़े आदमी ने आके दरवाज़ा खोल दिया था। उसे देखकर लग रहा था कि वो शायद 65 या 70 साल के आसपास का रहा होगा। उसकी हाइट थोड़ी कम थी और वो दिखने में थोड़ा गुस्से में लग रहा था। उसने मुझसे पूछा कि मुझे क्या चाहिए और मैंने एकदम आराम से उससे कहा कि मैं उस औरत से बात करना चाहता हूँ जो कि अभी अभी अंदर गई है। इसके बाद मैंने उसे सारी बात बता दी। वो आदमी जिसकी आंखों में थोड़ी देर पहले तक अभी नींद छाई हुई थी, वो एकदम से कांपने सा लगा और कुछ देर तक वो एकदम चुप खड़ा रहा और उसके बाद वो बोला, मेरे पास 15 बार ऐसे कैब ड्राइवर आ चुके हैं जो कि मेरे दरवाजे पर आते हैं और मुझे हर बार यही बात बताते हैं, पर प्रॉब्लम की बात यह है कि मेरे घर में कोई लड़की नहीं रहती, कोई औरत नहीं रहती। मैं यहाँ पर अकेला रहता हूँ अपने पोते पोतियों के साथ, पर ये काफ़ी ज़्यादा हो गया है। ये इतना बड़ा इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। इस पूरे समय जब वो मुझसे बात कर रहे थे, वो मेरी आंखों में नहीं देख रहे थे। मान लो वो मेरे पीछे इधर उधर कहीं देख रहे थे और इसी कारण उनकी नज़र का पीछा करने के लिए मैं भी इधर उधर देखने लगा। और तब मैंने एक सामने तस्वीर देखी जो कि शायद एक फैमिली पोर्ट्रेट लग रहा था। मैंने बीच में उनसे कहा, एक्सक्यूज़ मी सर, मुझे लगता है कि शायद मैंने उन्हें देखा था, क्या मैं देख सकता हूँ उस फ़ोटो को? मैं ऐसा बोल के उस फोटो के पास गया और वो बूढ़ा आदमी लगातार मुझे देख रहा था। मैंने उनसे कहा, हाँ यही तो हैं, इन्हीं को मैंने देखा था रोड पर। जैसे ही मैंने ये बोला, वो आदमी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज सा हो गया और एकदम से उसकी आंखों से आंसू से गिरने लगे। ये मेरी बेटी है, 8 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में मारी गई थी। ऑफिस से घर आ रही थी लगभग रात में 2:30 बजे के आसपास। फ़ोन पे मेरे से और अपनी माँ से बात कर रही थी। कहती थी कि उसे हमसे बात करते हुए रात के समय डर नहीं लगता। उसकी गाड़ी को लुटेरों की गाड़ी ने टक्कर मार दी, जिससे उसका पहले एक्सीडेंट हुआ। इसके बाद उन्होंने उसको गाड़ी से बाहर घसीटा, उसको लूट लिया और उसे असॉल्ट करा। हम यहाँ पर कुछ नहीं कर पाए सिवाय सुनने के। हमने पुलिस को भी फ़ोन कर दिया था, बट पुलिस आने में लेट हो गई। लगभग 10 मिनट बाद पुलिस वहाँ पर आई और वो लोग जिन्होंने ये करा वो उस जगह से गायब हो गए थे तब तक। उसके बाद से कई लोगों ने उस जगह पर किसी औरत को देखने की बात कही। कई लोग कहते कि ज़्यादातर ये चीज़ें कैब ड्राइवर्स के साथ ही होती, और अगर उनमें से कोई उस लड़की को लिफ्ट देने से मना कर देता तो वो उसके पीछे, उनकी गाड़ी के पीछे भागने लगती और उनके पीछे पीछे उनके साथ चलती तब तक जब तक कि उनका एक्सीडेंट ना हो जाता। मैं हमेशा सोचता था कि इस औरत की कहानी बस एक झूठी बनाई गई कहानी है जो कि सच नहीं है, पर मुझे आज पता चला कि ये कहानी खुद मेरी बेटी की है। इतना बोलकर वो बूढ़ा आदमी ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और मैं बस उस जगह पर खड़ा रहा। मैं काफ़ी ज़्यादा हैरान था ये जो मेरे साथ हुआ था अभी उसे सोचकर। मैंने उनसे नमस्ते किया और उसके बाद अपनी गाड़ी में आके बैठ गया और बस सोच रहा था कि अभी अभी मैंने जो देखा, जो सुना, क्या वो सब सच था, या फिर मेरे दिमाग में एक और चीज़ आ रही थी कि कहीं ये बनावटी कहानी तो नहीं थी, या फिर बस एक बहाना ताकि वो मुझे पैसे ना दे सके। ये सारी चीज़ें रात में लगभग 2:30 बजे हो रही थी, इसलिए मुझे काफ़ी अजीब लग रहा था। इसीलिए इसके बाद मैं बस अपने घर आ गया और मैं चुपचाप अपने बिस्तर पर लेट गया। घर आते टाइम भी एक अजीब सी चीज़ मेरे साथ हुई। एकदम से मुझे झाड़ी के पास में मानो एक औरत का चेहरा दिखाई दिया और मेरा ध्यान एकदम से हट गया। मुझे लगा कि शायद ये सब बस मेरे दिमाग की बनावट है। पर अगली सुबह मैंने सोचा कि अब मुझे एक बार फिर से उस जगह पर जाना चाहिए जानने के लिए कि वो सब सच था या फिर नहीं। मैं एक बार फिर से उस घर पे गया
और मैंने उस बूढ़े आदमी के दरवाजे पर दस्तक दी, पर कोई भी आवाज़ नहीं आई। मैंने बार बार वहाँ की डोरबेल बजाई, पर कोई नहीं आया। पर जैसे ही इसके बाद मैं अपनी गाड़ी के पास आ रहा था, उस जगह का दरवाज़ा एकदम से खुल गया। सुबह के 9 बज रहे थे, तो मैंने सोचा एक बार मुझे देखना चाहिए। लेकिन अब मैंने देखा, जैसे ही मैं उस घर के अंदर गया, वो बिल्डिंग ऐसी लग रही थी जैसे काफ़ी टाइम से उस जगह पर कोई आया ही ना हो। हर तरफ बस मकड़ी के जाले, छिपकली, धूल मिट्टी और गंदा सामान, और बस यही सब दिख रहा था। तभी मेरी नज़र गई सामने टेबल पर, जहाँ पर वही फैमिली फ़ोटो थी जिसमें मुझे वो लड़की दिखाई दी। और उसके बाद जैसे ही मैंने ये चीज़ देखी, मैं बस वहाँ से फ़ौरन चिल्लाते हुए बाहर भाग आया। और उसके बाद मैंने कभी भी नाइट शिफ्ट नहीं करी दोबारा। ये मेरे साथ घटी एक बेहद भयानक और सच्ची घटना है, जिसके बारे में सोचने भर से ही मैं आज भी कांप जाता हूँ। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की स्टोरीज़। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। एम करते हैं इस वीडियो पे 400 लाइक्स के लिए। आपको इस वाले नैरेटिंग स्टाइल में वीडियोस और चाहिए या नहीं, मुझे कमेंट्स पे ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ कुछ कमेंट ज़रूर करिएगा ताकि मुझे पता लग सके कि आपको वीडियो कैसा लगा। मैं अभिषेक, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।